प्यारे विद्यार्थियों, देखिए आज करते हैं एक्सरसाइज 6.4 में। उसमें क्या है, फाइंड द स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है किससे? डिवीजन मेथड से। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं फर्स्ट क्वेश्चन का एक ही पार्ट करवा रहा हूँ, जो भी आपको सुटेबल लगेगा वो आप करते रहना। आपको सारे करने हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा हार्ड छाट रहा हूँ कौन सा करवाना है। मैं इसका 11th पार्ट करवा रहा हूँ 30 जी इस तरह से। अब डिवीजन मेथड के लिए मैंने आपको बताया था कि पहले ये देखिए कि पॉइंट कहाँ पर है, डेसिमल कहाँ पर है। जिसमें डेसिमल नहीं हो उसके राइट साइड में डेसिमल होता है। डेसिमल से हमें पेयर्स बनाने शुरू करने हैं। ये 2 पेयर्स हो गए। अब हमें यहाँ एक ऐसी संख्या लेनी है दोनों सेम कि जो इसको जिसकी उसी से गुणा करें तो इससे ज्यादा ना हो। अगर मैं 2 लेता हूं तो 4 हो जाएगा, 3 लेता हूं तो 9 हो जाएगा, यहाँ पर 4 लेता हूं तो 16 आ जाएगा, 5 लेता हूं तो 25 आ जाएगा, 6 लेता हूं तो 36 आ जाएगा। 36 इससे ज्यादा हो गया तो कितने पर जाएगा? ये 5 पर। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 25। और यहाँ कितना बच गया? 6। यहाँ 0। अब मैंने आपको फिर बताया था कि ऊपर से जो उतारना है वो पेयर का पेयर उतारना है। पेयर ऐसे एज इट इज उतार लिया। उसके बाद फिर यहां से क्या करना है, यहाँ डिवीजन का साइन बनाना है और इसका डबल करना है। मीन्स 5 × 2 10, तो ये 10। अब आपको ये देखना है कि एक यहाँ पर पॉइंट और लिखना है, हमें नंबर चढ़ाना है, और एक यहाँ पर दोनों पर सेम नंबर होना चाहिए और इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम रहना चाहिए। अगर मैं 5 पर करता हूं तो वो कम रह जाएगा, 7 पर अगर करता हूं तो ज्यादा हो जाएगा, तो 6 पर करता हूं मैं 6। अब इस 6 की इस पूरे के साथ गुणा, ये कितना आ जाएगा? ये कम। तो क्या लिखोगे कि 3136 द स्क्वायर रूट ऑफ 3136 इज इक्वल टू 56। ये आपको लिखना है। ये मैंने आपको स्क्वायर रूट का साइन भी बताया था, ये स्क्वायर रूट का साइन होता है। तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट एनी कैलकुलेशन। कि किसी कैलकुलेशन को ना करके आपको ये बताना है कि इसके स्क्वायर रूट में कितने नंबर होंगे। तो जिसको पेयर्स बनाने आगे ना वो इजीली बता देगा। अब जैसे मैं इसी का 5वां क्वेश्चन करवा रहा हूँ, 5वां पार्ट कि 3, 9, 0, 6, 2 और 5। मैंने आपको पहले इसमें भी बताया था, पीछे वाले वीडियो में भी बताया था कि आपको सबसे पहले क्या देखना है, पॉइंट देखना है, डेसिमल देखना कहाँ लगा हुआ है। इसमें कोई डेसिमल नहीं है, इसमें डेसिमल नहीं है तो राइट साइड में डेसिमल आ जाएगा। यहाँ है फिर इसमें डेसिमल, अगर आपको शो नहीं कर रखा। इस डेसिमल से आपको दोनों तरफ पेयर्स बनाने शुरू करने हैं। 1, 2, 3। इसमें 3 पेयर्स हैं, तो इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट होंगे? 3 डिजिट होंगे इसके स्क्वायर रूट में। इसमें 2 पेयर्स बने थे तो स्क्वायर रूट में कितने डिजिट आए? 2 डिजिट आए। तो ये ध्यान रखना है कि जितने भी पेयर्स आपके बनेंगे उतने ही उसके स्क्वायर रूट में डिजिट्स आएंगे। तो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। अब आ जाओ तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। मैंने डेसिमल नंबर से ही आपको सिखाया है, आपको डेसिमल नंबर से ही बताया है। तो मैं इसमें से एक पार्ट करवा देता हूं, जो भी पार्ट आप हार्ड लगेगा। मैं इसका थर्ड पार्ट ले रहा हूं, थर्ड का थर्ड पार्ट 51.84। अब फिर वही बाय डिवीजन मेथड से क्या करोगे, पेयर्स बनाने हैं। पेयर्स कहाँ से? डेसिमल से। डेसिमल से इधर एक पेयर बन गया, उधर एक पेयर बन गया। अब देख किस नंबर का उसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करें तो वो 51 से ज्यादा चला जाता है। देखिए 51 से अगर 7 को 7 से करें तो 49, 8 को अगर 8 से करें तो 64। तो 8 तो ज्यादा चला गया, तो हमें क्या ले लेना है? 7 लेना है। फिर ये क्या आ जाएगा? 49, और यहाँ क्या बचा? 2। अब ऊपर से पेयर उतारना है। पॉइंट अगर आ गया तो यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिए। ऊपर से क्या उतारना है? 84। अब फिर वही बिल्कुल सेम प्रोसेस, इसका 2 डबल कर दीजिए। यहाँ पर
अब देखिए, अब एक नंबर यहाँ है, एक नंबर यहाँ चढ़ाना है, दोनों जगह सेम नंबर होना चाहिए। तो मैं इसको दबा लेता हूँ एक बार, इसको दबा करके, और इसको डिवीजन की तरह जिस तरह से हम भाग सिखाते करते हैं उस तरह से करिए। तो अगर 14 से मैं 28 को भाग दूं तो कितने पर जाएगा, 2 पर। तो दोनों जगह 2 आ जाएगा इस तरह से। अब इस 2 की इस पूरे के साथ गुना, 2 × 2 4, 2 × 4 8 एंड 2 × 1 2। अब ये माइनस कर दीजिए और क्या बच गया हमारे पास, शून्य बच गया, या क्रॉस लगा सकते हो आप, इसमें 0 शून्य भी बचा सकते हो। तो इस तरह से अब क्या लिखोगे कि स्क्वायर रूट ऑफ 51.84 इज इक्वल टू 7.2, और ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये पार्ट थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से थर्ड क्वेश्चन आपको करना है। अब आ जाइए फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन स्पेशल टाइप के हैं और अच्छे क्वेश्चन माने जाते हैं ये। फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो गेट टू परफेक्ट स्क्वायर। देखिए, आपको इससे पीछे वाली एक्सरसाइज में क्या था कि वो नंबर बताने थे कि किससे मल्टीप्लाई करें और किससे डिवाइड करें कि ये नंबर जो है, जो गिवन नंबर है, वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है कि क्या ऐड करें और क्या सब्ट्रैक्ट करें। फोर्थ में क्या है, क्या सब्ट्रैक्ट करें, और फिफ्थ में क्या है कि क्या ऐड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो अब देखिए, फोर्थ का मैं करवा रहा हूं थर्ड पार्ट करवा रहा हूं कि क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए। सब्ट्रैक्ट क्या किया जाए, सब्ट्रैक्ट जो भी रिमाइंडर बचता है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो जो हमारे पास नंबर दिया गया है, जो हमें नंबर दिया गया है, वो जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अब देखिए क्या है, 3250। अब इसका डिवीजन से कीजिए। जहां पॉइंट नहीं दे रखा तो पॉइंट राइट साइड में है, वहां से हमें पेयर्स बनाने हैं। तो ये कितने पर जाएगा, 6 पर जाएगा, 36 हो जाएगा। तो 5 पर जाएगा, ये 5 पर जाएगा तो ये आ जाएगा 25। तो क्या बच गया, 7। अब ऊपर से यूं का यूं पेयर उतारना है, यहाँ इसका डबल कितने पर जाएगा। अगर मैं इसको 7 पर ले जाता हूं, अगर 7 पर ले जाता हूं तो देखिए, अगर 8 पर ले जाता हूं तो ज्यादा हो जाएगा। अगर 7 पर ले जाता हूं तो देखिए 7 49 7 मीन्स 1। यहां भी कुछ नहीं बचा, यहां भी कुछ नहीं बचा, क्या बच गया, 1। तो क्या लिखोगे, 1 is subtracted from 50 to get a perfect square। कि परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा कि क्या घटाएं हम, 1। लेकिन यहां पर आपको एक चीज देखनी है, यहां पर आपको क्या देखनी है, ये पॉइंट नहीं है, इसमें ये पॉइंट नहीं है। आपको यहां पर एक चीज देखनी है। मेरे ख्याल से पॉइंट वाले इस तरह के क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर पॉइंट का क्वेश्चन आ जाता है, यहां पर अगर पॉइंट है तो आपको ये देखना है कि ये पॉइंट के कितने बाद आएगा और यहाँ उसके उतने ही आगे उसके 0 लगा देनी है। अब एक जो है इसमें से सब्ट्रैक्ट किया जाएगा टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर, और वो क्या आ गया हमारे पास, 1 घटाने के बाद ये क्या आ गई, 49। और इसका अगर स्क्वायर रूट भी निकाला जाए तो क्या आ जाएगा, 57। ये आ जाएगा। ये हो गया हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। अब मैं फिफ्थ क्वेश्चन पर आता हूं कि क्या ऐड किया जाए। देखिए, सीधी सी 2 टूक बात है, रिमाइंडर जो बचता है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, जो रिमाइंडर बचता है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है कि क्या ऐड किया जाए। तो ऐड करने के लिए आपको, चलो एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, थोड़ा सा एक क्वेश्चन आगे और हो जाएगा। फिफ्थ का मैं पार्ट लेता हूं, फोर्थ
फोर्थ पार्ट क्या है, 1825 ये फोर्थ का है। अब इसको हमने किस उद्देश्य से करना है कि इसमें क्या ऐड किया जाए। फिर वही पॉइंट देख लो कहाँ पर है, उससे पेयर्स बना लो। ये 4 पर गया, 4 इंटू 4 16, 2 बचा, फिर 8, तो कितने पर जाएगा, 2 पर, 3 पर तो जा नहीं सकता, तो 2 पर चला जाएगा। तो ये यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। तो ये यहाँ तक आपको कंप्लीट कर देना, बस इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं। आपके ये जो कैलकुलेशन है ये एक्चुअल हो जानी चाहिए, उसके बाद आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर दोनों पूछ रहा है तो फिर आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। जैसे 2 की मल्टीप्लीकेशन करो इसके साथ, 2 इंटू 2 4 और 2 इंटू 8 16, ये 1 बचा और ये बचा 6, तो ये 61। अगर इसमें से 61 घटा दिया जाए, अगर इसमें से 61 घटा दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन आप इसमें क्या जोड़ें, तो देखिए उसके 2 तरीके हैं। मैं सिंपलेस्ट तरीका बताता हूं आपको। आपका यहाँ क्या आया है, 42, क्या आया है 42। मैं ये कहता हूं इससे आगे एक और ले लीजिए, मीन्स 43 और 43 ले लिया। अब 43 की 43 से गुणा कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 4 16, 16 and 1 7, 9 4 8 1, 1849। अब ये जो एक बढ़ाने के बाद जो हमारे पास मल्टीप्लीकेशन आई है, उसमें से इस नंबर में से जो हमें दिया गया नंबर था वो सबट्रैक्ट कर दीजिए। 49 और 1825, क्या बचा हमारे पास 4, और यहाँ क्या बचा 2। तो इफ वी एड 24 इन दिस नंबर वी गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर हम 24 इसमें जोड़ देते हैं, अगर 24 इसमें जोड़ देते हैं तो हम क्या प्राप्त करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर प्राप्त करते हैं। तो क्या लिखोगे लास्ट में कि 24 इज एडेड टू 1825 टू गेट परफेक्ट स्क्वायर, कि हमें क्या प्राप्त हो जाता है, परफेक्ट स्क्वायर। और परफेक्ट स्क्वायर मैंने आपको बताया ही था, परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है कि जिसके हम फैक्टर करें तो सब फैक्टर्स के पेयर्स बन जाएं, जोड़े बन जाएं, तो वो क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। तो इस तरह से आपको फर्स्ट 5 क्वेश्चन इसके करने हैं 6.4 के। ठीक है, ओके, थैंक यू।